Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम यहाँ पे मैथ्स की जो है क्लासेस लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपके यूपी टेट के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और कल जो हमने है वो बिल्कुल बेसिक सा यहाँ पे किया था, है ना, कि इकाई का अंक क्या होता है या फिर दही का क्या होता है, या फिर आरोही क्रम अवरोही क्रम, है ना, और आपके परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, या फिर आपकी नेचुरल नंबर, है ना। ये सभी जो हमने कल डिस्कस किए थे, कल की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो वो फर्स्ट वीडियो बेसिक से बिल्कुल देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो है बिल्कुल इकाई के अंक के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, सबसे लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगी। आपको क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है। देखती हूँ कि आप कितनी बेटर तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स की। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे इकाई का अंक, जो कि बहुत जबरदस्त ट्रिक के अकॉर्डिंग देखेंगे और बिल्कुल जड़ से फिनिश कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर हम उन पे सवाल भी करेंगे और फिर लास्ट में हम आपका उनसे टेस्ट भी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर रेडी हो जाओ। ओके, रेडी रहना, बिल्कुल पानी वानी पी के बिल्कुल रेडी से बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, जिससे कि आप क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ में सॉल्व करते रहें। क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है मैथ्स में, तो वो जो है बहुत फास्ट तरीके से कर भी सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इकाई का अंक। अब इकाई का अंक है ना, तो इकाई के अंक के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके बताऊंगी और फिर हम उस पर जो है टेस्ट भी लगाएंगे और फिर मैं बाद में आपका टेस्ट भी लूँगी। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? अब देखो क्या होता है, संख्या का अंतिम अंक ही आपका क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। अब जैसा मैं संख्या यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, बाय द वे यहाँ पे कोई भी संख्या, देखो कितनी बड़ी संख्या, माय गॉड कितनी बड़ी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो इतनी बड़ी संख्या का पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगी इसमें, तो सबसे लास्ट वाली जो भी हमारी डिजिट होती है तो वो हमारे इकाई का अंक होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2,35,665, ये मैंने अपनी साइड से लिख दिया, ये नहीं, ये मैंने अपनी साइड से लिखा 2,35,665, तो ये लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनको क्या कर दो, इनको आप इनफ कर दो। इसमें हमें मतलब है किससे, अंतिम अक्षर से, जो भी अंतिम वर्ड होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक होगा, यानी कि यूनिट डिजिट होगा। सबसे लास्ट वाला जो भी अंक होता है वही आपका इकाई का अंक कहलाता है। सिंपल है। अब पर्सन कैसे आते हैं भैया, है ना, ये भी आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूंगी कि किस टाइप के पर्सन आते हैं। और हाँ, मैथ्स की फर्स्ट वीडियो में जो है एक बंदे ने बोला था कि मैम आप थोड़ा स्पीड कम रखिए पढ़ाने में। सो बिल्कुल मैं जो हूँ स्पीड थोड़ा कम रखूँगी, बट क्या होता है थोड़ा फास्ट पढ़ाने की थोड़ी आदत सी है, बट कोई बात नहीं, मैं स्पीड जो है बिल्कुल स्लो से पढ़ाऊँगी। ओके, अब देखो कंसेप्ट ही सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा, जिसमें हमारी संख्या है 23 गुणे 42 गुणे 23 गुणे या फिर 28 में इकाई का अंक बताइए। अब आपको इनमें इकाई का अंक बताना है ना। तो देखो हम कैसे कैसे करेंगे, बिल्कुल इजीली तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नोट है आपके लिए कि हमें इकाई के अंक से मतलब है बस। अब जैसे यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे भी 23 है और यहाँ पे 28 है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, पर हमें यहाँ पे इकाई के अंक से मतलब है। तो हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं, इस 4 से भी कोई मतलब नहीं, इस 2 से भी कोई मतलब नहीं, और भैया यहाँ पे इस 2 से भी कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो 3 से है, यहाँ पे 2 से है, इधर 3 से है और यहाँ पे 8 से है। हमें मतलब है तो इसके लास्ट वाले डिजिट से, इनकी जितनी भी लास्ट वाली डिजिट है हमें मतलब है तो इनकी लास्ट वाले डिजिट से मतलब है ना। अब देखो आप सब ये जो इनकी लास्ट वाली डिजिट है इनको यहाँ पे रख लो। अब 3 गुने 2 रख लो, है ना, और यहाँ पे भी 3 गुने जो है 8 को एक साइड में रख लो। तो देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर से बाय द वे आपको बिल्कुल सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग सब कुछ एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया है। अब आपने ऐसे लिख लिया 3 गुने 2 गुने 3 गुने 8, है ना। अब 3 में आप 2 की गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, सिंपल है भाई, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब हमें क्या बताना है इसमें, अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 गुने 24 हो गया। अब इसमें आपको कैसे करना है, अब देखो इसमें भी हमें क्या लेना है, इस लास्ट वाली डिजिट से तो हमें कोई मतलब नहीं, तो इसको कट कर दो। अब 6 गुणे क्या कर दो, 4 कर दो, क्योंकि हमें तो ओनली उसके इकाई के अंक से मतलब है। हमें उसके लास्ट में जो भी डिजिट है उनको सभी को हमें क्या कर देना, बैन कर देना, उन सबको हमें यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। हमें ओनली यूनिट डिजिट लेनी है। अब देखो 6 है यहाँ पे और 4 है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा,
24 हो जाएगा। अब भैया यहाँ पे 6 चौक 24 हो चुका है, तो हमें क्या चाहिए, हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए, है ना। हमें उसके आसपास जो भी संख्या है उन सभी को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो इससे कोई मतलब नहीं, हमारी यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गई, यहाँ पे 4 निकल के आ गई, है ना। हमारी यूनिट डिजिट क्या निकल के आई है, यहाँ पर 4 निकल के आई है। अब देखो मैं दोबारा से फिर आपको एक क्वेश्चन जो है आपको क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे यहाँ पे 23 है, 42 है, 23 है, 28 है, आपको ओनली क्या 3 और 2 लेना है। यहाँ पे 2 या 6 है ना। अब ऐसे चलना है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको, हम ऐसे भी कर सकते हैं। 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, तो कितना आया, 3 दूनी 6 आया ना। 6 तिया कितने हो गए, यहाँ पे 18 हो गए, है ना। कितने हो गए, 18। अब 18, इस 1 से कोई मतलब नहीं, इस 6 से भी कोई मतलब नहीं। अब 8 कितना हो गया, 64, कितना 60 और 4 64 हो गया। तो यहाँ पे भी आपका क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, है ना। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे छोटे छोटे पीस करके ऐसे कर सकते हैं, जिसका आंसर क्या है 24 आएगा। और लास्ट वाली डिजिट आपकी क्या आ जाएगी, आपकी यूनिट 4 आ जाएगी। देखो क्लियर है, आपका आंसर जो है सेम आएगा। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब कंसेप्ट हमारा सेकंड है कि 1563 प्लस, है ना, फिर है 4682 प्लस 367 प्लस 283। ओ बाप रे बाप, कितनी बड़ी यहाँ पे संख्या है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है। यहाँ पर क्या आया है, बीच में प्लस का निशान है, उधर क्या था आपका मल्टीप्लाई का निशान था, है ना। क्या था, मल्टीप्लाई का, गुणे का था। और यहाँ पर क्या है आपका प्लस वाला निशान है। तो अब प्लस वाली निशान में देखो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब मैंने बताया है कि हमारी यूनिट डिजिट से इधर जितनी भी संख्या हो सबको गोली दो, रिमूव कर दो, इनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, सबको रिमूव कर दो, इनको रिमूव है, ये रिमूव है। बचा क्या, 3 और 2, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 3। तो आप इसे ऐसे नंबर वाइज लिख लो। यहाँ पे बचा 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, है ना। प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में। यहाँ पे 7 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया। अब सबको भाई क्या कर दो, ऐड कर दो। प्लस करना तो सबसे आता है, सिंपल बात है। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 और 7 कितने हो जाएंगे, बताओ, 12। 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब देखो टोटल कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे 15 निकल के आई जब हमने इनको ऐड किए। अब 15 में हमें मतलब किससे है, यूनिट डिजिट से। और 15 में यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, 5 होगा। सिंपल बात है, बस आंसर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। ओके, तो ऐसे आपके जो है इकाई का अंक निकलता है, वो प्लस के क्वेश्चन हो या फिर मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हो या फिर आपके डिवाइड के हो या फिर आपके माइनस के हो। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का कंसेप्ट है। बाय द वे आप यहाँ पर इनके बीच बीच में माइनस का कंसेप्ट भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही आप सबको माइनस करके देखिए, जो भी आपकी लास्ट में डिजिट आती है उसको ही आप यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। सिंपल है, आप बड़े हो, आपको सब पता है। ओके, अब हम चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 को। अब कंसेप्ट नंबर 3 हमारा क्या होगा, देखो जैसा यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3 पे है 1342 गुणे है। अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी संख्या आएगी, 36,236 या फिर है 23,563 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब बीच में क्या आ गया आपका, गुना आ गया। अब देखो इसको हम बारी बारी से कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डिजिट है तो मैंने आपको बताया है कि भैया आपकी हमें ओनली यूनिट डिजिट से मतलब है, बाद वाली से कोई मतलब नहीं है। उनको आप क्या दो, गोली दो, उनको आप रिमूव कर दो। तो इनको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल रिमूव कर देंगे। जो भी सारी यहाँ पे डिजिट है सबको क्या कर दो, रिमूव कर दो। अब यहाँ से क्या निकल के, यहाँ से हमें 2 लेना है, यहाँ से 6 लेना है और यहाँ से फिर हमें 3 लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, फिर हमने यहाँ पे 6 ले लिया और फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 लिया, है ना। अब हमें इनका क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो भैया 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12 और 12 तिया कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और 36 में अब आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। सिंपल है, क्लियर है, समझ में आया। और भैया अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी यहाँ पे जो भी हमारे सभी भाविक शिक्षक देख रहे हैं, है ना, जो भी फ्यूचर टीचर्स यहाँ पे क्लासेस को देख रहे हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम से, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होके जो है मुझे बताना। मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस। बाय द वे आप जो है पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व करा दूंगी। ओके, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बताना बिल्कुल। अब देखो अभी हमारा यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 4। अब कंसेप्ट नंबर 4 में क्या है
कि घात के प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब घात वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी घात होती है, बाप रे कितनी बड़ी बड़ी घात होती है, ऐसे ऐसे घात आती है क्वेश्चन के ऊपर। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे माइंड आपका थोड़ा क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हमें नहीं मिल पाता। अब देखो मैं बस इसको आप ओनली एक बात याद रखनी है और उससे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे बिल्कुल, है ना। अब देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी घात है ना, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो चले सबसे पहले आप देखते हैं अपने रूल को। सबसे पहले आप अपने रूल की साइड जाएंगे। अब रूल की साइड है, यदि आपका अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यानी कि आप ऐसे ले लो, है ना। यहाँ पे अंतिम अंक 1 हो, या फिर आपका अंतिम अंक 0 हो, या फिर आपका अंतिम अंक 5 हो, या फिर आपका अंतिम अंक क्या हो, 6 हो। तो यहाँ पे 1 है, 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, दुनिया की लाखों करोड़ों हो, अरबों में हो, मिलियन में हो, कितनी भी आपकी यहाँ पे संख्या हो, है ना, उन सबको हम जो है अगर यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 होगा तो इकाई का अंक भैया आपका 0, 1, 5, 6 वही आएगा, सेम टू सेम। क्योंकि 0 को आप कितनी भी बड़ी संख्या में आप डिवाइड कर लो, भाग दे लो, तो 0 ही रहता है। 1 का भी किसी में भी आप भाग कर लो तो 1 ही रहता है। 5 में आप कहीं तक की भी घात चढ़ा दो तो 5 ही आएगा लास्ट तक। 6 में भी आप कहीं तक भी घात को चढ़ा दो तो लास्ट में 6 ही आएगा। तो ये आपको कंसेप्ट जो है समझने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में जो है हमें बस ऐसे टाइप्स पे जो है ध्यान देना है जो कि हमसे क्वेश्चन बहुत जल्दी से बन जाए, है ना। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे आपका रूल जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर 6, 1 और 5 और 0 आती है तो सबसे लास्ट में आपका आंसर भी वही होगा। ओके, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे आंसर है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि 5 की घात क्या है, 2 है। यहाँ पे 5 की घात क्या है, 3 है। अब देखो 5 गुने 5 किए इसको तो पंजे पंजे कितना आएगा, 25 आएगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे 5 की 3 बार कीजिए। अब देखो 5 की यहाँ पे 3 है तो 5 गुने 5 गुने 5, पंजे पंजे 25 और 25 पंजे कितना, 125। तो 125 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सिंपल बात है, आंसर क्या आया हमारा, 5 ही आया। इसलिए मैंने आपको बताया है कि 5 और 6, 1 और 0 कहीं पर भी होगा 2, है ना। तो आपकी जो संख्या होगी सेम टू सेम वही संख्या आएगी आपकी, क्योंकि इसकी कितनी भी घात लगा लो आप, वही की वही संख्या होती है। अब देखो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। यदि इकाई का अंक 4 है तो यदि घात विषम हो तो अंक 4 ही रहेगा, यदि घात विषम न होकर सम है तो 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा जो है कन्फ्यूजन भी बनना होगा कि मैम क्या बता रही है, बट कन्फ्यूज नहीं होना है। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ ओनली रूल की साइड ले जा रही हूँ, क्योंकि सवाल को सम्स को करने से पहले आपको थोड़ा तो पकड़ना ही होगा। जैसे कि आप जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले आप क्या चलते हैं, घुटलियों चढ़ते हैं, फिर आप मम्मी पापा की उंगली पकड़ते हैं, तो उंगली पकड़ के आप सहारा लेके खड़े होते हैं। तो ऐसे ही मैथ में पहले रूल पकड़ते हैं, रूल के सहारा लेकर ही तो हम आगे फिर जो है सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, है ना। अब देखेंगे हम यहाँ पे रूल नंबर 3 है। यदि इकाई का अंक 9 है तो फिर क्या होगा, तो 9 की घात n सम तो आंसर 1 होगा, 9 की घात n विषम है तो 9 होगा। अब ये आप ये मत समझना कि ये क्या बता रही है, मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करूँगी तो तब आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये रूल आपको याद नहीं रहते हैं, क्यों, आपको बाय द वे एग्जाम में जो है इतने रूल भाई कैसे याद रखोगे। अब मैथ्स में इतने रूल होते हैं, कहाँ तक क्या पकड़ोगे। तो बस अपना लॉजिक अपने कंसेप्ट वाला समझना है हमें, क्योंकि जहाँ पे हमें कोई भी रूल्स ना लगाने पड़े। अब देखो कंसेप्ट है, दुनिया की कोई भी संख्या है जिसपे घात में 4 से भाग दे दो। अब दुनिया में कोई भी कितनी भी संख्या है घात में, बस वहाँ से आप उसे 4 से भाग दे दो। देखो कैसे, जैसे मैंने संख्या दी है ऐसे, और ऊपर दोबारा से देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या दी है 423, है ना, और ऊपर इसकी घात लगा दी मैंने ये, है ना। तो इसमें आप कहीं तक भी लग जाए, आप इसका डिवाइड किससे कर दो, 4 से कर दो, जो भी बचता है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसका, फिर आप जो भी ये प्लस है यहाँ पे माइनस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दो, तो यूनिट आपकी बहुत फटाक से निकल के आ जाएगी, है ना। अब देखो जैसे n/4 कुछ भी हो सकता है, यदि शेष 1 बचा हो तो 1 ही होगा। अगर हम जैसा यहाँ पे कुछ भी करके देख रहे हैं और 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 बचता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर ऐसे ही हमारा आंसर यहाँ पे शेष 2 बचता है तो तब आपका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। अगर हमारा ऐसे शेष 3 बचता है तब आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब लास्ट वाले में समझने की बात है कि अगर हमारे उसमें क्या 0 आ जाती है, जैसे कि
जैसे ये है आपका क्वेश्चन 16 है अपॉन 4, तो 4 जो क्या हो गया 16 है हो गया, तो 0 बच गया है ना। आए तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, घात को 4 मानेंगे, यहाँ पे हम 0 नहीं मानेंगे, फिर क्या मानेंगे हम इसको 4। भले ही आपकी 0 आ गई हो बट हम जो है अपनी घात मानेंगे यहाँ पर 4। बस आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे हम, आपके लिए क्लास इतनी बेटर होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो अभी प्लीज़ जल्दी से जाके आप जो है लाल बटन को ब्लैक कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब को दबा दीजिए, क्योंकि इसी टाइप्स की बेहतरीन मैथ्स की वीडियो आपके लिए रहेगी, जो कि स्पेशली गृहिणी है या फिर जो कि गांव से वो बिलोंग करती है, जो कि ट्यूशन व्यूशन नहीं ले सकती, या फिर जो कोई बेचारे पुअर से है ना, तो उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है, क्योंकि स्पेशली तरीके से बहुत ही सिंपल से मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। अब देखो सबसे पहले है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 989 की घात कितनी है 167 है, फिर गुना है 676 की घात कितनी है 119 है, फिर गुना 898 की घात कितनी है 118 में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अब देखो बाय बाय हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया आपको कितनी भी बड़ी ऊपर यहाँ पे घात हो है ना, इन सभी में क्या कर दो 4 से आप क्या कर दो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो सभी को आप 4 से ऐसे डिवाइड करेंगे है ना। चलो करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे लिया है इनको, अब 167 अपॉन 4 मैंने ऐसे लिखी है ये संख्या, जो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। अब 167 को 4 से डिवाइड करोगे तो करो, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 ते 12 4 चौक 16, तो 16 पूरा कट गया, बचा कितना 7, तो 4 कम 4 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 कम 4, तो 4 में से 7 गए, कितने बचे यहाँ पे 3 बच गए है ना। फिर ऐसे ही इस वाले डिजिट को करो 119 को, फिर 4 को 119 से भाग करो, तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 या 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 11 गए, कितने 11 में से 8 गए, कितने बचे फिर 3 बचे। फिर यहाँ पे हो गया कितना 39, फिर 4 से इसको वो करो डिवाइड करो, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 ते 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छक्की 24 4 सत्ते 28 4 अठे 32 4 नम 36, तो 36 और 39 में से जब हम 36 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे 4 को आप 118 में भाग दो, तो 4 कम 4 4 दूनी 8 4 या 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितने बचे 8 9 10 11 3 बचे, यहाँ पे भी 38 हो गया, तो 4 का 38 में भाग दो, तो 4 कम 4 4 दूनी 8 4 या 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छक्की 24 4 सत्ते 28 4 अठे 32 4 नम 36, तो 4 नम 36, तो 36 में से 38 में से 36 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएंगे, तो शेषफल 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 बचा है, यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा है। अब मैंने बताया जिसकी भी जितनी बची है उस पे ही घात लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं, जो ये वाली डिजिट है ना, इनसे कोई मतलब नहीं, मतलब है किससे 9 से, मतलब यहाँ पे किससे 6 से, और मतलब यहाँ पे किससे 8 से। तो यहाँ पे जब हमने 167 को 4 से डिवाइड किया, 119 को 4 से डिवाइड किया, 118 को 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर 3 आया, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 2 आया। अब इसकी 9 की घात 3 लगा दो, 4 की घात 3 लगा दो है ना, और सॉरी भैया यहाँ पे 6 की घात 3 लगा दो, और यहाँ पे आप जो है 8 की घात क्या लगा दो 2 लगा दो, जो कि निकल के आया है। अब यहाँ पे देख लो आप 9 की घात 3 लगा दी, 6 की घात 3 लगा दी, 8 की घात 2 लगा दी। अब 9 की घात 3 लगाओ तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने, तो 9 नम कितने हो जाएंगे, 9 नम 81 और 81 नम 729। अब 6 छक 36, 36 में 6 का करोगे तो 2 से 216 हो जाएंगे। अब 8 8 कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। अब हमें पूछा क्या है, इनमें इकाई का अंक पूछा है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं, इनको तो गोली दो है ना। मतलब किससे है 9 से है, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 4 से, तो इधर 9 निकाल लिया, इधर 6 निकाल लिया, और इधर कितना 4 निकाल लिया। अब देखो इसको अलग कर लो, अब 9 यहाँ पे है, 6 है, यहाँ पे 4 है, अब इनको सबको क्या कर दो गुना कर दो। 9 छक्की कितने हो जाएंगे 9 9 18 27 9 36 9 पंजे 42 9 छक्की 54, और 54 में 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब 216 में भैया हमें इस 21 से कोई मतलब नहीं, हमें तो यूनिट डिजिट पूछा है, तो 6, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट क्या निकल के आई है 6 निकल के आई है। क्या होगा इसका आंसर 6 होगा। आई होप कि बिल्कुल जो मैं यहाँ पे आपके साथ मेहनत कर रही हूँ बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी है ना। एक बार से फिर क्वेश्चन देख सकते हैं। 167 में 4 का भाग दो, 119 में भी 4 का भाग दो, 118 में भी 4 का भाग दो, जो भी भाग दे के आता है यहाँ पे इसको ऐसे रख लो। 3 3 यहाँ पे 2 आया था। अब 9 को 3, अब 9 का जो है 3 इसका वो आ जाएगा, घात लग जाएगी, 6 की घात 3 हो जाएगी, 8 की घात 2 हो जाएगी। अब जो भी आता है इसको यहाँ पे ऐसे रख लो और रख के इनमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐसे रख लो। यहाँ पे 216 आया, तो अंतिम की डिजिट लेनी है क्योंकि यूनिट डिजिट निकालनी है, तो 6 आया, आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 1211 है ना, इसकी घात है 1032 है ना, 8876 इसकी घात है कितनी 1523, और फिर 9835 की घात है 5768। ओके, अब देखो इसमें देखने वाली बात है, सिंपल है। अब भैया यहाँ पे क्या है 1211 है तो एक आ चुका है, तो एक का तो एक ही होता है। यहाँ पे आप चाहे 4 से 2 या ना दो, कोई मतलब नहीं है, 4 से दोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है एक आया हुआ है तो एक का एक ही होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है 6 आया हुआ है, मैंने कहा था 6 में आप कितनी भी भाग दे लो बट जो है उसकी खुद में वो क्या रहता है 6 ही रहता है, तो यहाँ पे भी आपका 6 ही होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई संख्या 5 है, अब कहीं पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या 1 आती है, 0 आती है, 5 आता है ना, या फिर 6 आता है, तो उसका मतलब क्या होता है वो स्वयं में खुद में होते हैं, है ना, उनका कोई भी नहीं होता, मतलब वो खुद में आ जाते हैं। तो 1 खुद आ जाएगा, यहाँ पे 6 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लगाने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इनकी क्या कर लीजिए, आप आपस में गुना कर लीजिए। अब कैसे करनी है गुना, 6 पंजे कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ पे 30 हो जाएंगे, 30 के एक में करेंगे तो 30 का 30 ही रहेगा। अब हमें किससे मतलब है, हमें तो इसकी लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, तो क्या है निकल के 0 आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारी 0 हो जाएगी। फिर से देख लो, मैंने आपको रूल बताया था कि अगर कहीं पे भी 1 आता है, 0 आती है ना, 6 आता है, 5 आता है, तो आंसर आपका वहीं का वहीं होता है। तो हमने यही एकदम क्या बिना 4 से भी डिवाइड किए हमने यही रख लिया, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब हमें अपना रूल पता है तो 1 में, 6 में, 5 में हमने मल्टीप्लाई करा दी, तो 6 5 जा कितने हो गए 30 हो गए, और 30 में कितना इकाई अंक निकला है 0 निकली है यूनिट डिजिट। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका। बिल्कुल हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, बस ये देखना है कि 1 था, 5 था और 0 था, 6 था, तो बस सिंपल बात है, हम क्यों 4 से डिवाइड करके देखें, हमारा तो आंसर निकल गया। अब यहाँ पर भी देखो ऐसे ही होगा आपका, घबराना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या है 7231 है, यहाँ पे 7636 है भैया, यहाँ पे 3729 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो 1 का 1 ही होगा। यहाँ पे आपको इसको 4 से भी डिवाइड करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो 1 का 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पे भी आपको उसको 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 है लास्ट की डिजिट, तो बस 6 का 6 रख लो, जो का तो कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 का भी आप खुद से 9 ही रखो, क्योंकि 9 की भी कितनी घात लगा लो, कोई भी घात नहीं, 9 ही आएगी घात, कितनी भी घात हो 9 के ऊपर तो 9 ही आएगी। 6 के ऊपर कितनी भी घात हो, दुनिया की कितनी भी संख्या ले आओ तो 6 की 6 ही होगी। 5 के ऊपर कितनी भी घात हो तो 5 ही होगा। 1 के ऊपर कितनी भी घात हो, कितनी भी बड़ी घात हो तो 1 ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही होगा, यहाँ पे 1 है और 6 है और 9 हमने जो का तू रख लिया, इनसे भी हमें कोई मतलब नहीं, इनको भी हमने 4 से डिवाइड नहीं किया। और जो है 1 में, 6 में, 9 में, अब क्या कर लो अपनी मल्टीप्लाई कर दो, 9 छकी कितने हो जाएंगे 54, और 54 में 1 की करोगे तो 1 ही होगा, तो 9 छकी 54। अब इसने पूछा है कि भैया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सिंपल बात है 4 जो है आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना कंसेप्ट 4 है हमारा, यहाँ पर है देखो कितनी बड़ी संख्या है, इसके ऊपर कितनी बड़ी घात लगी हुई है, यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या है, घात देखो कितनी बड़ी, यहाँ पे घात ऊपर है 1001 है ना, ये आपकी घात है। अब देखो सबसे पहले भैया आप अपने सवाल की तरफ देख लो, है ना, पहले सवाल को चेक करो अच्छे से, टाइम बच जाएगा आपका अगर आप सवाल को अच्छे से चेक करो। क्यों भाई, क्वेश्चन मार्क आता है बहुत बड़ा, यहाँ पे ध्यान से देख लेना, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि भैया क्या है यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है। अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो दुनिया की, कहीं तक भी संख्या हो, कितना भी बड़ा पेज आपको संख्या का हो, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो करेक्ट आंसर आंख मीच के चुटकियों से लगा देना, आंसर क्या होगा हमारा 0 होगा। बिल्कुल भी ध्यान देने की कहीं पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंसर क्या है 0 है। क्योंकि जब लास्ट में मैंने बताया था, लास्ट में अगर कहीं भी डिजिट आपकी 0 आ जाती है, यूनिट डिजिट 0 होती है, तो आंसर क्या, कान खोल के सुन लो, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 0 ही होगा, है ना। तो गोली दो, हमें कोई मतलब नहीं इससे किसी से भी, हमने तो भाई देखा 0 है, फटाक से हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, बस हमें तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो रूल नंबर 5 है आपका, 835 में 232 की घात है, 3462 में 144 की घात है ना, 34567 में आपकी 49 की घात है। अब देखो इसको कैसे करना है।
इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब यहाँ पे देख लो भाई 5 आया है तो 5 का तो 5 ही होगा, है ना, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लो 144 में आप 4 की भाग दोगे ना, तो 144 में आप जब 4 की भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिया 12। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। अब 4 छक्की कितना हो जाएगा भैया, 24 पूरा का पूरा, तो कितना बच जाएगा, 0। अगर शेष में 4 से भाग देने पर उसी इकाई में अगर शेष में 4 से भाग देने पे क्या होता है, 0 आ जाता है ना, तो इसमें 0 के स्थान पे इकाई का अंक क्या मानेंगे हम, यहाँ पे 4 मानेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करके कितना है, 0, पर हम इसकी 0 घात नहीं मानेंगे, इसकी घात हम 2 की कितनी मानेंगे, यहाँ पे 4 मानेंगे। तो अब हम यहाँ पे 2 की घात कितनी मानेंगे, 4। क्लियर है, कितनी मानेंगे हम इसकी घात, 4 मानेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, 49 है। आप ऐसे ही 49 को करके देख लो। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 1 बच गया। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, मतलब कि 4 एकम 4, तो 9 में से 4 का कितने बचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने बचे, 5 बचे, है ना। तो अब देखो आप यहाँ पे इसको, अब आप जब इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे 7 को वो करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो तब देखो क्या आएगा, यहाँ पे 5 गुने 6 गुने 7, है ना। अब 5 कितना हो जाएगा भैया, 30 हो जाएगा। और 5 के बाद 5 10 5 15 5 20 5 5 25, 5 अंक 30, है ना। 5 अंक कितना है, 30 है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। अब 0 में आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 ही होगा। क्लियर है। तो कितनी भी बड़ी कहीं पर भी कोई भी आपकी डिजिट हो, करेक्ट आंसर आपका वही होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने वाली कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। क्लियर। और वैसे भी आपका यहाँ पे आंसर निकल गया था। क्लियर। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन लगाने में। अब आपके लिए भैया होमवर्क भी तो बनता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी तो यहाँ पे कुछ मेहनत करनी है। अब देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपके लिए ये क्वेश्चन है ना, आप इसको लगाइए फास्ट से और कमेंट बॉक्स में जाकर देखते हैं सबसे पहले कौन है जो कि कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आंसर देता है। फिर सेकंड नंबर पे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको यूनिट डिजिट बतानी है। तो बताओ भैया जाके फास्ट तरीके से कि क्या होने वाला है आपके इनका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। और थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बस अभी ये समझो निकाल ही दिया, और ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है बिल्कुल। क्या इधर वाली संख्याओं को नहीं करना है कुछ भी, है ना। और बस क्या है, जो हमारी ये संख्या हुई है देख लेना मैंने लास्ट में क्या दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप खुद से लगा के देखो कि आपने कितने बेटर तरीके से जो है वीडियो को देखा है ध्यान से, है ना, कि आपका ध्यान कहाँ था, पढ़ाई में था क्या नहीं। तो आप जो है क्वेश्चन को लगा दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो आंसर क्या होगा। आप जो है मॉर्निंग टाइम में अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी देख सकते हैं। 6 AM पर डेली वाइज में लाइव चलाती हूँ, आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से, बड़े प्यार के साथ में, ओके। और आपको जो है ये मैथ्स की वीडियो कैसी लगी भैया आपको, है ना, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेट मिलता है, फिर हमें और भी अच्छा करने का बहुत मन होता है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय। भैया सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके।